हेलो बच्चों, वेलकम टू हमारे क्लासेस। तो आज फिर से हम आ चुके हैं लेकर के लेक्चर 2, जो कि पहले लेक्चर में हम लोग ने 25 ऑब्जेक्टिव देखे थे, सारे एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ। अब ये इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे आगे, जो कि हम आपको इस चैप्टर का 50 पीडीआई ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। तो ये उसका लेक्चर 2 है। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देखते हैं, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण। ये क्या होता है? प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब? सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों होता है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन 27 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। तो ये मोस्ट वीवीआई 15 भौतिकी का हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, और इसका लेक्चर 1 में हमने 1 से 25 तक किया था। अभी हम 26 से लेकर के 50 तक करेंगे, और फिर खत्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। जैसा आप लोग पढ़ा होगा कि कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण यूज होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, क्षमता जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, क्षमता P बराबर 1/f होता है। तो आपको P दिया हुआ 1 डायोप्टर 1/f, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। तो 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभावित है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऋणात्मक वैल्यू जो है वो अवतल दर्पण का होता है। तो यहाँ देखिए -15 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब ऋणात्मक वैल्यू है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे पहुंच सके सभी के पास, और सभी की तैयारी अच्छे से चले। हम लोग अभी सफलता सीरीज देख रहे हैं, इसके बाद महा मैराथन भी आएगा अगले महीने दिसंबर के लास्ट में। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो क्वेश्चन 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बट्टा साइन आर। साइन आई बट्टे साइन आर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है। तो प्रश्न 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। आप उत्तल लेंस ध्यान से देखिएगा, तो ये पतला भाग होगा, ये बीच वाला भाग जो होता है वो मोटा होता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। क्या होता है m बराबर? तो अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, r इक्वल टू 2f। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आना ही आना है। 100% ये है कि यहीं से ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आप इसको याद कर ले एकदम अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है,
उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो अभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस मध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस मध्यम को कहते हैं। तो प्रश्न 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ विकृत हो कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। क्या आ जाएगा आंसर, उत्तल दर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है दर्पण का। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ध्रुव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा इसका एसआई मात्रक क्या है, मात्रक विहीन, मात्रक विहीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 45, लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित केंद्र। आप लोग लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी ही आप लोग इसको याद कर ले, दोबारा रिवीजन के चक्कर में ना रहे। इसको अभी साथ साथ ही आप याद कर ले। टॉप 15 क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर से अगर आता है ऑब्जेक्टिव, कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और इसी लेक्चर से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 47, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो अगर पतला है तो उसका आवर्धन क्षमता कम होता है, तो मोटा है तो उसका आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो क्वेश्चन 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस पर। तो थैंक यू बच्चों। तो हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए इस चैप्टर के, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आपको सारा वीडियो मिल सके। हम पूरा मैथ, साइंस, सोशल साइंस सबका वीडियो इसी चैनल पर आएगा और आपको अच्छे से रिवाइज करा करके आपको कराया जाएगा। अगर आप सही से अगर इस सारे वीडियो को देख करके याद करके जाते हैं तो 400 प्लस मार्क्स आपको हम लोग गारंटेड दिलवाएंगे। इसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहे इस चैनल से। थैंक यू।